भारत संचार निगम लिमिटेड या बीएसएनएल दशकों से भारत में एक जाना पहचाना नाम रहा है। इसकी कहानी सन 2000 में शुरू होती है, जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ऑपरेशंस का निगमीकरण किया गया था। इसने एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रूप में बीएसएनएल के जन्म को चिह्नित किया। बीएसएनएल को अपने पूर्ववर्ती डिपार्टमेंट से एक विशाल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत में मिला। देश के लगभग हर कोने में कंपनी की मौजूदगी थी। हुस्सल फुस वाले शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक बीएसएनएल की पहुंच अद्वितीय थी। यह एक्सटेंसिव नेटवर्क एक आशीर्वाद और एक चुनौती दोनों थी। 2000 के दशक की शुरुआत भारत के टेलीकॉम सेक्टर में तेजी बदलाव का समय था। प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में प्रवेश कर रहे थे, मोबाइल फोन्स आम होते जा रहे थे। इस इवॉल्विंग लैंडस्केप में बीएसएनएल को एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एक कॉर्पोरेट एंटिटी में बदलना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद बीएसएनएल का जन्म कई भारतीयों के लिए गर्व का क्षण था। यह अपने कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण करने की देश की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। अपने शुरुआती दिनों में बीएसएनएल ने अपनी लैंडलाइन सर्विसेज के विस्तार और सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। सहस्राब्दी के मोड़ पर भारत में लैंडलाइंस अभी भी दूरसंचार का प्राइमरी मोड थे। बीएसएनएल को देश भर में कॉपर लाइंस के एक विशाल नेटवर्क विरासत में मिला था। इसने बेहतर वॉइस क्वालिटी और रिलायबिलिटी प्रदान करने के लिए इस नेटवर्क को आधुनिक बनाने का काम किया। जैसे जैसे मोबाइल फोन्स ने लोकप्रियता हासिल करना शुरू किया, बीएसएनएल ने मोबाइल सर्विसेज मार्केट में प्रवेश किया। इसने 2002 में सेलोन ब्रांड नाम से अपनी मोबाइल सर्विसेज लॉन्च की। इंटरनेट सर्विसेज बीएसएनएल के शुरुआती वर्षों में एक और प्रमुख फोकस एरिया थी। कंपनी ने डायल अप इंटरनेट सर्विसेज लॉन्च की, जो उस समय अधिकांश भारतीयों के लिए इंटरनेट एक्सेस का प्राइमरी मोड था। बीएसएनएल के इनिशियल सर्विसेज पोर्टफोलियो में पब्लिक कॉल ऑफिसेज या पीसीओज भी शामिल थे। ये उन लोगों तक कम्युनिकेशन एक्सेस प्रदान करने में आवश्यक थे जो पर्सनल फोन्स नहीं खरीद सकते थे। 2000 का दशक बीएसएनएल के लिए महत्वपूर्ण विस्तार का दौर था। कंपनी ने भारत के हर कोने तक अपने नेटवर्क का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया। बीएसएनएल ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारी निवेश किया। इसने हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाई। इस दशक में बीएसएनएल ने मोबाइल सर्विसेज में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। इसने अधिक सर्कल्स को कवर करने के लिए अपने सेलोन नेटवर्क का विस्तार किया। कंपनी ने प्रीपेड मोबाइल सर्विसेज शुरू की, जो बहुत लोकप्रिय हुई। ब्रॉडबैंड एक और क्षेत्र था जहां बीएसएनएल ने 2000 के दशक में महत्वपूर्ण प्रगति की। कंपनी ने 2005 में डेटा वन ब्रांड नाम से अपनी ब्रॉडबैंड सर्विसेज लॉन्च की। बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड सर्विसेज उन क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण थीं, जहां प्राइवेट आईएसपीज मौजूद नहीं थे। कंपनी ने एसएमएस, एमएमएस और जीपीआईएस जैसी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देना शुरू कर दी। जैसे जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री तेजी से विकसित हुई, बीएसएनएल को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ बने रहने की चुनौती का सामना करना पड़ा। प्रमुख टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स में से एक 2G से 3G नेटवर्क्स की ओर बढ़ना था। बीएसएनएल 2009 में भारत में 3G सर्विसेज शुरू करने वाले पहले ऑपरेटर्स में से एक था। बीएसएनएल ने अपने कोर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। इसने नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क या एनजीएन टेक्नोलॉजी में निवेश किया। इससे कंपनी को बेहतर क्वालिटी वॉइस और डेटा सर्विसेज प्रदान करने में मदद मिली। इंटरनेट सर्विसेज के क्षेत्र में बीएसएनएल ने नवाचार जारी रखा। इसने चुनिंदा शहरों में फाइबर टू द होम या एफटीटीएच सर्विसेज की शुरुआत की। मोबाइल इंटरनेट एक और क्षेत्र था जहां बीएसएनएल ने महत्वपूर्ण प्रगति की। जैसे जैसे भारतीय टेलीकॉम मार्केट अधिक प्रतिस्पर्धी होता गया, बीएसएनएल ने कई चुनौतियों का सामना किया। आक्रामक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और कंपेटिटिव प्राइसिंग के साथ प्राइवेट प्लेयर्स के प्रवेश ने बीएसएनएल पर दबाव डाला। बीएसएनएल के लिए फाइनेंशियल चैलेंजेस उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण होते गए। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ उसके ऑपरेशनल कॉस्ट्स के साथ तालमेल नहीं बिठा सका। अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के दिनों से विरासत में मिली कर्मचारियों की उच्च लागत ने बीएसएनएल के फाइनेंसेस पर दबाव डाला। कस्टमर परसेप्शन बीएसएनएल के लिए एक और चुनौती थी। अपनी सर्विसेज में सुधार के बावजूद बीएसएनएल अक्सर धीमे और इनएफिशिएंट सर्विस प्रोवाइडर की छवि से जूझता रहा। रेगुलेटरी चैलेंजेस ने भी बीएसएनएल के ऑपरेशंस को प्रभावित किया।
कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद बीएसएनएल ने कई अनूठी खूबियों को बनाए रखा है। इसका विशाल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भारत के दूर दराज के इलाकों को भी कवर करता है, अद्वितीय बना हुआ है। बीएसएनएल भारत में कई टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स में सबसे आगे रहा है। यह देश में 3G सर्विसेज लॉन्च करने वालों में से एक था। कस्टमर सर्विस के मामले में बीएसएनएल ने काफी प्रगति की है। कंपनी ने अपनी कई कस्टमर फेसिंग प्रोसेसेस को डिजिटल कर दिया है। राष्ट्रीय आपात स्थितियों और आपदा प्रबंधन में बीएसएनएल की भूमिका एक और उल्लेखनीय उपलब्धि है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब अन्य नेटवर्क विफल हो जाते हैं, तो कंपनी का नेटवर्क अक्सर जीवन रेखा रहा है। नाजुक समय में इस विश्वसनीयता ने कई भारतीयों के बीच बीएसएनएल के लिए सम्मान और विश्वास अर्जित किया है। 3G और 4G टेक्नोलॉजीज के आगमन ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। बीएसएनएल ने इन टेक्नोलॉजीज के महत्व को पहचानते हुए खुद को ढालने के लिए प्रयास किए। कंपनी ने 2009 में अपनी 3G सर्विसेज लॉन्च की, जो भारत में इसे जल्दी अपनाने वालों में से एक बना। हालांकि बीएसएनएल को 4G युग में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कंपनी ने अपने कंपेटिटर्स की तुलना में 4G सर्विसेज लॉन्च करने में देरी की। बीएसएनएल ने आखिरकार 2019 में कुछ सर्कल्स में अपनी 4G सर्विसेज लॉन्च की। 4G में देरी की भरपाई के लिए बीएसएनएल ने अपने 3G नेटवर्क को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। बीएसएनएल ने इस अवधि के दौरान अपनी ब्रॉडबैंड सर्विसेज को बढ़ाने पर भी काम किया। कंपनी ने अपने फाइबर नेटवर्क का विस्तार किया और हायर स्पीड ब्रॉडबैंड प्लेन्स पेश किए। बीएसएनएल के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए भारत सरकार ने कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए कई उपाय शुरू किए। 2019 में सरकार ने बीएसएनएल के लिए एक व्यापक रिवाइवल प्लान की घोषणा की। इस प्लान में फाइनेंशियल सपोर्ट, एसेट मोनेटाइजेशन और कर्मचारियों के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स शामिल थीं। रिवाइवल प्लान के प्रमुख तत्वों में से एक बीएसएनएल का एमटीएनएल के साथ विलय था, जो एक अन्य स्टेट ओन्ड टेलीकॉम ऑपरेटर है। सरकार ने रिवाइवल प्लान के हिस्से के रूप में बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम भी आवंटित किया। यह बीएसएनएल को नेशन वाइड 4G सर्विसेज लॉन्च करने में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। रिवाइवल प्लान का एक और महत्वपूर्ण पहलू बीएसएनएल के वर्कफोर्स का रिस्ट्रक्चरिंग था। कंपनी की कर्मचारियों की उच्च लागत को कम करने के लिए एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम शुरू की गई थी। बीएसएनएल ने भारत में डिजिटल डिवाइड को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूरल कनेक्टिविटी पर कंपनी का ध्यान इसके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक रहा है। बीएसएनएल का नेटवर्क दूर दराज के गांवों और उन क्षेत्रों तक पहुंचता है जहां प्राइवेट ऑपरेटर्स को अक्सर काम करना आर्थिक रूप से इनवियाबाल लगता है। कंपनी रूरल कनेक्टिविटी पर लक्षित विभिन्न सरकारी पहलों में एक प्रमुख भागीदार रहा है। बीएसएनएल भारतनेट प्रोजेक्ट में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जिसका उद्देश्य भारत में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। रूरल कनेक्टिविटी के लिए बीएसएनएल की मोबाइल सर्विसेज विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। कई दूर दराज के इलाकों में बीएसएनएल अक्सर एकमात्र उपलब्ध नेटवर्क होता है। बेसिक कनेक्टिविटी से परे बीएसएनएल ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सर्विसेज शुरू करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। 2024 तक बीएसएनएल की मार्केट पोजीशन चुनौतियों और अवसरों दोनों को दर्शाती है। मुख्य रूप से प्राइवेट ऑपरेटर्स से तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के मोबाइल सब्सक्राइबर बेस में गिरावट देखी गई है। हालांकि बीएसएनएल अभी भी कुछ क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाए हुए है, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। सरकार के रिवाइवल पैकेज के बाद बीएसएनएल की फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार के संकेत दिखाई दिए हैं। कंपनी अपने लॉसेस को कम करने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार करने में कामयाब रही है। एंटरप्राइज सेगमेंट में बीएसएनएल का दबदबा बना हुआ है। कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बीएसएनएल की सर्विसेज पर निर्भर हैं। राष्ट्रीय परियोजनाओं और पहलों में बीएसएनएल की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। आगे देखते हुए बीएसएनएल के भविष्य की संभावनाएं तेजी से विकसित हो रहे टेलीकॉम लैंडस्केप के अनुकूल होने की क्षमता से जुड़ी है।
मोबाइल मार्केट में BSNL की प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए उसके 4G नेटवर्क के सफल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होगा। कंपनी 5G टेक्नोलॉजी में संभावित बदलाव के लिए भी तैयारी कर रही है। स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके 5G डिप्लॉयमेंट के लिए BSNL की योजनाएं उसकी भविष्य की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक होंगी। आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण है, लेकिन BSNL की रेजिलियंस और रणनीतिक पहल एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।